तो इस वीडियो के माध्यम से ACTD के पार्ट 2 देखेंगे मॉड्यूल्स, जिसमें कि ACTD के वेरियस मॉड्यूल्स को हम देखेंगे। These are some of the standard definitions of the generic guidelines. For example, the first one is API, that is ऐसा कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड जो कि डोजेज फॉर्म में तब्दील है और उसके अंदर थेरापेटिक प्रॉपर्टीज है, जैसे पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कंसिस्ट करती है ड्रग को, API को, और ह्यूमंस एंड वेटनरी यूज के लिए उसको यूज किया जा सकता है, और जो कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल स्टेट को इम्प्रूव करके ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट देती है। एंड FPP वो है एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो कि सारे स्टेजेस मैन्युफैक्चरिंग की पार करके फाइनली पैकेज्ड फॉर्म में मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। इफ यू लुक एट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉड्यूल 1, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन होती है, मींस द जनरल गाइडलाइंस अबाउट द प्रोडक्ट, जिसमें कि फर्स्ट इज द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेशन जो एक्वायर किए गए थे ड्रग को बनाने के लिए। लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, दैट द मैन्युफैक्चरर शुड बियर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट। आप सब लोग जानते ही होंगे कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। मॉड्यूल 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन के साथ साथ इट ऑल्सो कंसिस्ट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पैकेज, मीन्स व्हाट द लेबल विल बी, द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, पैकेज इंसर्ट एंड समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से देता हूँ, जैसे लीफ 52 फॉर एग्जांपल, जस्ट वी टेक, और वी कैन से द सिरप ऑफ जिंकोविट। तो मार्केट में आप ये सिरप देखते होंगे तो सबसे पहले इनका बॉक्स रहता है, बॉक्स पैकिंग। इसके बाद ओपन करने पर एक लीफलेट मिलती है जिसमें पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन, एंड देन बॉटल होती है जिसमें सिरप होता है। तो सिरप को छोड़ करके जो लीफलेट है, बॉक्स पैकिंग है, उसमें इंफॉर्मेशन है, दीज आर ऑल प्रेजेंटेड अंडर मॉड्यूल 1। मीन्स जब प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में जाने वाला है उसके पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है वो मॉड्यूल 1 में ही मिलेगी। मॉड्यूल 2 में जो इंफॉर्मेशन है उसको आप एक ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई शेफ एक रेस्टोरेंट में एक डिश तैयार करने जा रहा है, तो डिश के पहले वो जितना भी रॉ मटेरियल या सामग्री उसको लगेगी वो पूरी एक जगह एकत्रित करेगा, और फिर फाइनली डिश को प्रोसेस करेगा और डिश बन जाएगी जो कि रेडी टू सर्व होगी। तो इसमें जो इसके डिश के बनाने के पहले की जो सामग्री है, दैट कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द रॉ मटेरियल कि क्या क्या उसमें लगेगा, और जब बन जाएगी तो उस डिश का पूरा प्रेजेंटेशन कि बनी हुई डिश में क्या क्या है, कैसे बनाया गया है। अब यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे हम ड्रग से। तो ड्रग सब्सटेंस इन द सेंस कि जो API है उसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन, लाइक मैन्युफैक्चर, कैरेक्टराइजेशन, कंट्रोल्स, रेफरेंस स्टैंडर्ड, कंटेनर क्लोजर, मतलब किस तरह से के पैकेजिंग में जाएगी, कैसा कंटेनर होगा, कैसा क्लोजिंग सिस्टम होगा, और फाइनली जब ड्रग प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एक्सिपिएंट्स जो यूज हुए थे, उनकी स्टेबिलिटी, फिनिश प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो कंट्रोल शब्द आप देख रहे हैं, कंट्रोल शब्द का एक्चुअल में मतलब ये है कि टॉक्सिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोडक्ट घातक तो नहीं है। मींस कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट बिना डॉक्टर के परामर्श के मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर दवाई पर फार्मासिस्ट भी दे देता है। तो क्या अगर पेशेंट अपने हिसाब से उसको ले ले तो ऐसे कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं जो जानलेवा है? ऐसे कोई एक्सिपिएंट जो इस्तेमाल किए गए जिनकी रासायनिक क्रिया होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है? ये सारी चीज का बेसिक डिटेल्स एक्चुअल में उसमें मॉड्यूल 2 में दिया जाता है। मॉड्यूल 2 के ये लिस्ट, जिसमें कि पूरा एक बेसिक विवरण, क्या डाटा प्रेजेंटेड है उसके बारे में एक लेटर, कौन सा ड्रग है इसकी इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब ये कि कंपनी द्वारा इसे
किस दिशा निर्देश, गाइडलाइंस और अप्रूवल्स के तहत बनाया गया। मैन्युफैक्चर मतलब कैसे बनाया गया। कैरेक्टराइजेशन इन द सेंस कि कौन से टेस्ट लगाने के बाद ही, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के बाद ही इसे बनाया गया। एक्सिपिएंट और ड्रग सब्सटेंस को कैसे कंट्रोल किया गया, मींस कोई ऐसा साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम तो नहीं। रेफरेंस स्टैंडर्ड या मटेरियल का मतलब कि जो भी सामग्री इस्तेमाल की गई ये कहाँ से लेना है और यही सामग्री बेस्ट रहेगी, इसका जो भी जानकारी प्राप्त हुई कंपनी को, इसका विवरण देना है। कंटेनर क्लोजर कौन सा है, कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, ड्रग प्रोडक्ट कैसा है। डिस्क्रिप्शन एंड कंपोजिशन मतलब ये कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसकी डिटेल्स भी होना ज़रूरी है, जैसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स में कौन सी मेडिसिन है वो बेसिक डिटेल्स होते हैं। मैन्युफैक्चर कैसे बनाया गया ये डिटेल्स हैं। कमिंग टू मॉड्यूल 3, तो मॉड्यूल 3 जनरली सभी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए ही होता है, जबकि लगभग बहुत सारी कंपनियां जिनके ब्रांड्स हैं वो जेनरिक भी बनाती हैं। अब जेनरिक और ब्रांड में बेसिकली ये इतना फ़र्क है कि जेनरिक वो मेडिसिन है जिनका कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें, बहुत पॉपुलर ब्रांड है एसीलॉक 150, तो एसीलॉक में रेनिटिडिन होता है 150 मिलीग्राम्स, और बाकी वो दूसरे नाम से भी मिलता है, जैसे रेनियल है या रेनीफॉल है। तो ये जो रेनीफॉल है ये एक्चुअल में जेनरिक कहलाता है। इनको कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं किया गया, इनका यूएस एफडीए में कोई पंजीयन नहीं है, बस ये लोकल अपने कंट्री में, अपने स्थानीय क्षेत्र में बन रही हैं और बिक रही हैं। जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट मतलब यूएस एफडीए में रजिस्टर्ड होता है प्रॉपरली ईसीटीडी और सीटीडी के थ्रू, और वर्ल्ड वाइड वो बिकता है, चाहे वो उसकी पेटेंसी किसी भी कंट्री के पास हो। तो इस हिसाब से एसीटीडी में मॉड्यूल 3 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जेनरिक के लिए है, इसलिए इसे काउंट नहीं किया जाता। एंड द सेम सिचुएशन इज विद द मॉड्यूल नंबर 4, क्योंकि क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डेटा उन्हीं का रेगुलेटरी बॉडीज के जरिए ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट होता है, जो कि यूएस एफडीए रजिस्टर्ड है, और जेनरिक चूंकि एशियन कंट्री में सर्कुलेट नहीं होती, इसलिए मॉड्यूल 3 एंड 4 एप्लीकेबल नहीं है। सो ये था ACTD का पार्ट 2 अबाउट द मॉड्यूल्स। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट।